मुझे पता नहीं कि मैंने क्या गुनाह किया है। बीजेपी का एक पॉर्न स्टार है, सबको मालूम है। पॉर्न स्टार की फैमिली का डिफेमेशन हुआ, मानहानि। क्या है मानहानि? इस देश में अगर भ्रष्टाचार की कोई हमारे पास खबर आती है, नेताओं के पास, हम उसके ऊपर बात करते हैं, सभी नेता। ये क्या है? उनकी जांच होनी चाहिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ऐसा कुछ काम हुआ है शौचालय का, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इरेगुलरिटी हुई है। ये मैंने नहीं कहा, उस महानगर पालिका के लीडर ऑफ अपोजिशन थे प्रवीण पाटिल, उसने वही एविडेंस से सामने लाया था। फिर वहाँ के जो एमएलए है प्रताप सरनाइक, जो बीजेपी के साथ है, उनका रिकॉर्ड पे पत्र है, मुख्यमंत्री को लिखा हुआ या पुलिस कमिश्नर को लिखा हुआ पत्र है कि यहाँ कुछ गोलमाल है। महाराष्ट्र के विधानसभा में ये घोटाले के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हुए हैं, चर्चा हुई है, लक्ष्यवेधी हुई है, और विधानसभा के तरफ से एक आदेश पारित हुआ कि ये घोटाले की जांच होनी चाहिए। उसमें संजय राउत कहाँ है? ये होने के बाद मैंने कुछ लोगों ने सवाल पूछा है कि भाई इतना बड़ा घोटाला है, ये करोड़ों का घोटाला दिखता है, उनकी जांच ठीक से क्यों नहीं हो रही? ये पोर्न स्टार है बीजेपी का ऑफिशियल, ये सभी के ऊपर इस प्रकार के आरोप करता है ना, हवा में बंदूकें चलाता है, तब उनकी मानहानि नहीं होती। लेकिन पोर्न स्टार की फैमिली आहत हो गई, पेन हो गया, न्यायालय का कहना है, इसलिए हमको दंडित किया गया, हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने से रोका गया, हमको दंडित किया गया। लेकिन हम सच तो बोलने वाले लोग हैं। न्याय व्यवस्था के ऊपर जो दबाव है, वो दबाव के चलते जो एविडेंस सामने आया उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। न्याय ने जो ऑर्डर है उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं बोला है उसने। अब ऑर्डर पढ़िए, जो मैंने मुद्दे उठाए थे उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं है, सच है झूठ है, आप देखिए ना। लेकिन मेरे आरोप से किसी व्यक्ति को पेन हो गया बस, तो हमें दंडित कर दिया। तो हमें ये लोग, जो बीजेपी के लोग बाहर तमाशा करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमें भी पेन होता है, हमारे फैमिली को पेन होता है, हमारे बच्चों को पेन होता है। तो न्याय मिलेगा हमें? नहीं। लेकिन न्याय अब खरीदा जाता है, दबाव से लिया जाता है। बोलिए। सर, अमित शाह ने कल कहा है कि आतंकवादियों को क्या हथियार छोड़कर आइए, हमारे साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। हाँ, जैसे बहुत भ्रष्टाचारियों को भी अपने पार्टी में लिया है, महाराष्ट्र हो, देश भर के भ्रष्टाचारियों का है ना, आप भ्रष्टाचार के साथ आइए। तो भ्रष्टाचार के साथ जो करोड़ों रुपए के घपले लेकर लोग उनके पार्टी में चले गए, उनके साथ बैठते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, जिस हसन मुशर्रफ को बीजेपी और ये मुलुंड का पॉर्न स्टार बीजेपी का जेल में डालने के लिए एक आंदोलन किया था, कोल्हापुर में जाकर, कागल में जाकर, आपको मालूम है ना, हसन मुशर्रफ कैबिनेट मंत्री। अब वो स्वागत के लिए अमित शाह जी के कोल्हापुर में था या पुणे में था। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी का उसने बनाया था, हवा बनाया था बीजेपी ने, हसन मुशर्रफ। और 2 दिन पहले अमित शाह जी देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र में आए, तो सबसे आगे स्वागत के लिए ये हसन मुशर्रफ जी थे, कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको ये पॉर्न स्टार बीजेपी का जेल में डालने के लिए बहुत बड़ा एक मूवमेंट चलाया था। अब ऐसे ही लोग हैं, आतंकवादी हो, भ्रष्टाचारी भी आतंकवादी है ना, आर्थिक आतंकवादी हम उसे कहते हैं। और ये आर्थिक आतंकवादी शब्द मोदी जी का है, हमारा नहीं। तो सभी आतंकवादी को लेकर, चाहे आर्थिक हो चाहे बंदूक वाले हो, सबको लेकर